में जलंधर का जन्म हुआ और जलंधर की पत्नी का नाम हुआ वृंदा। बहुत ही पतिव्रता स्त्री वृंदा भगवान विष्णु का पूजन करती, पूरे मनोयोग से उनका चिंतन करती, नित्य उनकी सेवा करती और अपार श्रद्धा रखती, अपार श्रद्धा। एक बार देवदानव युद्ध का प्रसंग बना और देवदानव युद्ध के चलते जलंधर अपने महापराक्रम से देवताओं को चिंता में डाले हुए थे और उसका सूत्र था कि देवी वृंदा महान पतिव्रता थी और उन्होंने अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भगवान की सेवा पूजा का जो क्रम था उसे निर्बाध चलाने के लिए ऐसा प्रण ले रखा था कि जब तक जलंधर लौट ना आएंगे युद्ध विजय करके तब तक वह अपना पूजन बंद नहीं कर। और उसके चलते देवताओं और दानवों का महायुद्ध प्रारंभ हुआ। चहुओर नगाड़े दुंदुभियां बजने लगे, हाहाकार होने लगा, दानव भारी पड़ने लगे। दैत्यराज जलंधर का पराक्रम ऐसा कि देवगण उनको इंच भर न हिला पाए। परम भक्त वरदानी और अनेक प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित होने के चलते देवताओं में भय व्याप्त हो गया। देवताओं डर से कांपने लगे कि हे महाप्रभु, हे देवादिदेव महादेव, आप हम पर कृपा करें और ये भगवान विष्णु को आदेशित करें कि ये जाकर वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करें, तब ही इस जलंधर रूपी राक्षस का वध हो सकेगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। और जब ये बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने मना कर दिया कि वह मेरी सेविका है, वह मेरी अत्यंत प्रिय भक्त है। पर देव लीला शिव लीला भगवान ही जानते हैं और विष्णु जी को मना दिया गया। विष्णु जी जलंधर का रूप लेकर वृंदा के महल में पहुंच गए और जैसे ही वृंदा ने जलंधर को अपने समक्ष देखा तो वह अपनी पूजा छोड़कर उठ बैठी और तत्काल उन्होंने विष्णु जी का जलंधर रूप में चरण स्पर्श कर लिया और परपुरुष स्पर्श का दोष लगते ही वहां देवताओं ने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। और इस बात को जैसे ही वो सिर आकर उस महल में गिरा वृंदा के समक्ष, वृंदा हतप्रभ रह गई और उन्होंने अपने सामने खड़े उस जलंधर रूपी पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो। तत्काल रूप परिवर्तित हो गया, भगवान विष्णु का रूप सामने आ गया। वृंदा ने श्राप दिया कि तुम जैसे देव को पत्थर हो जाना चाहिए और भगवान विष्णु तत्काल पत्थर हो गए और पत्थर रूप में भगवान ने सभी देवताओं ने फिर वृंदा को मनाया और कहा कि देवी इस चराचर जगत के नियम के अनुसार ही यह घटना हुई है, आप भगवान को पुनः अपने श्राप से मुक्त करें। पर भगवान अपने भक्त की उस असीम कृपा को देखकर यह आशीर्वाद देते हैं कि जिस ज्वाला में यह देवी भस्म हो रही है उस भस्म से जो पौधा उत्पन्न होगा वह तुलसी कहलाएगा और वह तुलसी की मंजरियां मुझे अत्यंत प्रिय होंगी और मैं स्वयं शालिग्राम रूप में इनके साथ सदैव विराजित होऊंगा और सदैव देवउठनी एकादशी पर
मेरा इनसे विवाह होगा, मैं इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तभी से वह परंपरा चल पड़ी और आज भी उसका निर्वहन हम लोग बहुत ही श्रद्धा से करते हैं।